बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, चीन ये जानता है, चीन को ये मालूम है कि अगर अमेरिका का मुकाबला करना है या फिर सुपर पावर बनना है आने वाले कोई 10-15 सालों में, तो इसे न सिर्फ अपनी मीशत को बेहतर बनाना होगा बल्कि फौजी एतबार से भी चीन को अपनी फजाइया की ताकत को बढ़ाना होगा, चीन को अपनी नेवी को मजीद मजबूत करना होगा। तो चीन ये जानता है कि अगर उसने सुपर पावर बनना है तो मीशत को भी आगे लेके चलना है और दफाई नुक्ता नजर से भी अमेरिका का मुकाबला करना है। दोस्तों, चीन अपनी जरूरियात का 80% तेल दूसरे मुल्कों से मंगवाता है, बल्कि चीन का ज्यादातर तेल या पेट्रोलियम मसनूआत अरब कंट्री से आती हैं और चीन जिस रास्ते का इस्तेमाल करता है ट्रेड के लिए, वो इंडियन ओशन से गुजरता हुआ स्टेट ऑफ मलाक्का, मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान से एक बहुत छोटा सा आबी गुजरगाह है। तो ये रास्ता न सिर्फ बहुत लंबा है जिसकी वजह से चीन की मईशत पर इसके बहुत बुरे असरात पड़ते हैं, बहुत अखराजात आते हैं, दूसरी तरफ ये खतरात से भी खाली नहीं है। चीन के बड़े दुश्मन अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया, उनकी नेवी स्टेट ऑफ मलाक्का में हर वक्त एक्टिव रहती है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा खतरात है। लिहाजा चीन अब स्टेट ऑफ मलाक्का के रास्ते जो चीन तजारत करता है पूरी दुनिया के साथ, चीन अब इसको बदलना चाहता है इस रूट को, और इस हवाले से चीन ने BRI नामी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसमें अब तक 132 ममालिक जुड़ चुके हैं। दुनिया के 74 ममालिक में इस मंसूबे के तहत काम जारी है। BRI असल में एक ऐसा मंसूबा है जो जमीनी रास्तों के जरिए या फिर समंदर के जरिए चीन को यूरोप, अफ्रीका और एशिया से मिलाएगा। यानी चीन अब दुनिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहा है। 132 ममालिक इस मेगा प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं जो चीन के साथ तजारत करेंगे और चीन इनके साथ तजारत करेगा। BRI के बहुत सारे मंसूबे हैं और इसका एक बड़ा आप फ्लैगशिप मंसूबा आप कह सकते हैं, प्रोजेक्ट आप कह सकते हैं CPEC, गिलगित बल्तिस्तान से होता हुआ ये ट्रेड रूट ग्वादर पोर्ट तक आएगा और ग्वादर पोर्ट से चीन का जो तेल स्टेट ऑफ मलाक्का के जरिए चीन पहुंचता था, अब चीन का 80% तेल ग्वादर के जरिए चीन पहुंचेगा। तो ये बहुत बड़ा मंसूबा है। आने वाले कुछ सालों में चीन की ज्यादातर तजारत इसी रास्ते से हुआ करेगी। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि चीन बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान में अपना असर रसूख बढ़ा रहा है। यहाँ पर सरमायाकारी कर रहा है, यहाँ पर पोर्ट्स बना रहा है। चिटागांग बांग्लादेश, हेमनटोटा श्रीलंका, ग्वादर पाकिस्तान और जिबूटी जैसे इलाकों में, जो कि एक अफ्रीका का मुल्क है, इन इलाकों में न सिर्फ पोर्ट्स बना रहा है और ये बताया जाता है कि जिन जिन इलाकों में चीन BRI के तहत सरमायाकारी कर रहा है या उन ममालिक में पोर्ट्स वगैरह बना रहा है, बंदरगाहें, तो यहाँ पर चीन अपने फौजी अड्डे भी कायम करेगा। और यहाँ पर फौजी अड्डे बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि जब तक चीन इन बड़े मंसूबों की सिक्योरिटी को बेहतर नहीं करेगा तब तक ये कामयाब नहीं होंगे। इस खित्ते में भारत चीन का बहुत बड़ा दुश्मन है, अमेरिका, जापान, जनूबी कोरिया, तो ये वो मुल्क हैं जो चीन को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। जो ममालिक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से वाबस्ता हैं, तो ये ममालिक उनमें दहशतगर्दी करवा सकते हैं, बम धमाके करवा सकते हैं। इसलिए चीन चिटागांग, हेमनटोटा, ग्वादर और जिबूटी जैसे इलाकों में हो सकता है कि मुस्तकबिल में फौजी अड्डे कायम करे। ग्वादर में एयरबेस तो बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्वादर वो प्रोजेक्ट है CPEC जो पाकिस्तान और चीन दोनों की तकदीर बदलने जा रहा है। तो इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पर एक एयरबेस बनाया जाएगा। पाकिस्तान इस इलाके में अपनी नेवी को भी बढ़ाएगा, अपनी नेवी की कुव्वत में इजाफा करेगा। और यहाँ पर चीन एयरबेस बनाता है या पाकिस्तान बनाता है, ये तो एक अलग इशू है। लेकिन अगर बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार जैसे निस्बतन कमजोर मुल्क जो दफाई लिहाज से कमजोर है, अगर चीन उनके साथ ट्रेड भी करता है, उनमें सरमायाकारी भी करता है और साथ अगर इन मुल्कों में चीन के फौजी अड्डे भी होते हैं, तो इनको और क्या चाहिए। अब तक के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।